काबिल का जाविया है, जाविया बी 90 का होगा। यहाँ पर ये बात सामने आती है। हमने इस तरह से पढ़े थे इसको कि बड़े ज़िले का मुरब्बा, एक ज़िले का मुरब्बा 5 की दूसरी 25, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड, रिमेनिंग टू 5 को छोड़ दिए तो 3 और 4 है उनके दूसरियों के बाद, तो 3 की दूसरी 9 जमा 4 की 16, 16 और 9 25 बराबर आया क्या? इफ इट इज इक्वल, दोनों बराबर है तो वो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हम लिखते हैं इस तरह से, मुसल्लस ABC। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की दूसरी मसावी है 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी। कहाँ से आया? 1 और 2 की बिना पर, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों में उतना उतना चाया, इसलिए दोनों बराबर हैं। 5 की दूसरी बराबर है 3 और 4 की दूसरी, इसलिए मुसल्लस ABC कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। और इसमें सबसे बड़ा जो ज़िला रहेगा 5, इसके सामने का ज़ाविया कायमा है। वो 1 नंबर के लिए अगर उसको पूछने का रहा तो कभी कभी वो भी पूछ ले, वो अभी इस मसले ये थोड़ा थोड़ा समझा गया। तो जब है कि नहीं है की बात आएंगी, मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया है या नहीं, इससे पहले के चैप्टर में देखे मुशाबा है या नहीं है ना। तो जब ऐसा पहला ज़िला कट कटा के 1/2 आया, फिर दूसरे ज़िले को देखे वो कट कटा के 3 उतना ही आया, तीसरा भी होता है तो अपन बोले जिल आजमाइल पर, तीनों एक साथ लेते क्या? एक एक जोड़ी लिए थे, पिछले चैप्टर की बात करो। वैसे यहाँ पर जब आपको बोले कि भाई जो है मुशाबा वो कायमतुल ज़ाविया है कि नहीं है, तो दिए वाले 3 नंबरों में से सबसे बड़े अदद की दूसरी करना, पहले नंबर 1 डाल देना, और 2 बचे वाले 2 अददों का मुरब्बा करके उनका मजमुआ कर, दोनों बराबर आए तो है ना। ऐसी वो बाइसेक्टर के बारे में करे थे पिछले चैप्टर में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ज़ाविये के नासिब का मसला, ज़ाविये का नासिब है कि नहीं है। 3 शक्लें हैं, पहली एक्सरसाइज में देखे होंगे आप। एक मैं कराया था, 2 आपको करो बोला, सब करे थे ना जब? यस बोलने में तो नंबर 1 है। अब ये हो गई बात कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है कि नहीं है देखने का तरीका, जो आदाद सलासा या ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरस भी बोलते हैं इसको, 2 नाम है ना। ठीक है, उस दिन ही बताए थे। फिर अब हम देखेंगे चैप्टर अपना जो दूसरा चल रहा है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.1। मिलने दो। M and P, a triangle M and P, and Q is perpendicular to MP, and Q is perpendicular to MP, दिए हुआ है। MQ not no, MQ is 9, ऐसा फिगर में भी लिख सकते हैं आप, और QP is 4, फिगर बना के लिखे तो और आसान। फाइंड NQ, NQ आपको मालूम करना है, NQ कितना है मालूम करना है, NQ की कीमत मालूम। अब NQ की कीमत मालूम करने के लिए इधर देखिए, NQ कौन सा ज़ाब्ता दिए थे ये मालूम करने का रहा, बस की दूसरी है ना। ये NQ बीच वाले को मालूम करना है, तो ये क्या ज़ाब्ता था अपने पास? हाँ, नतीजा सही, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ जरा, ये याद है क्या? yes, sir। अब ये NQ मालूम करना है जैसे का वैसा। MQ कितना दिया? 9। और ये भी स्क्वायर है, ये भी किसी की दूसरी है, ये भी किसी का स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या करना बोला था मैंने? डायरेक्ट रूट ले लो बोला था। कितना है रूट? 3। नहीं, इसका नहीं बोलते, इसकी दूसरी कट जाएंगी ना रूट लेने से। NQ इसका 3, तो फिर आंसर क्या है? समझा क्या? लिख लो जरा, ये मालूम करना है हमारे 10 की दूसरी 100, और मस्त ये जमा काट इधर आके हाँ, ये
जमा का 8 नहीं बोलना है, दोनों के बीच में ज़रब का अमल हो रहा, तो इधर जाके तकसीम होगा, उल्टा अमल होगा, तिरछा ज़रब होता, ये बटे में जाता है ना। ये दोनों के बीच में जमा मनफी की अलामत रही तो इसकी इधर बीच की अलामत बदल, तो दोनों के बीच में ज़रब की अलामत है, किसकी? ज़रब। तो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा बटे में, ज़रब का उल्टा तकसीम। इधर क्या है, दोनों के बीच में कौन सा अमल हो रहा है? इधर क्या होगा? तकसीम में जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। किसके बटे में जाएगा? 100 के बटे में 8 आएगा, और इधर बच जाएगा एमआर अपने को मालूम करना है, इसलिए उसको अकेला करना जरूरी इधर, ठीक है। हाँ। अभी भी नहीं सकते। 8 का 8, 8 का कितने बचे? 2। 8 2 20, 16, 8 2 20 थोड़ी, 8 2 16, कितने बचे? 4। वो 4 को लगा 0, आशारिया लगाते, 8 कितने 40, 8 से काटना, तो इस तरह एमआर जो है 12.5 ये आया 12.5, तो ये 12 में ये 8 मिलाओ 20.5। देखो इस तरह से लिखना 12.5 8.0, जिसको मिला रहे उसमें अगर आशार्य नहीं है तो उसमें अपन पॉइंट लगा लेना, पॉइंट 0 लगाना उसके, और ऐसा आना आशार्य के नीचे आशार्य। गलती से अगर एक के नीचे एक लिखने की पुरानी आदत याद रही तो ऐसा लिखते बच्चे 12.5 8, गलत हो जाता, इसमें पॉइंट नहीं थे ना, तो है बोलने का पॉइंट। किसी भी अदद में किसी नंबर में अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट रहता, उसके बाद बहुत 0 रहते, जितने 0 की जरूरत है उतने 0 ले लेना, समझ में आई बात। ये 5 12 और 8 20, आशार्य के नीचे इस तरह से आप लिखेंगे QR। फार्मूला खुद बनाना, क्या मालूम करना बोला मैंने? तो पहला QM कितना? 12 में 8 मिलाए तो 20.5, ये क्या आ गया? QR। वो लिखना शुरू कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PSR एंगल S is 90 डिग्री एंड एंगल P is given कितना? 30, इसलिए मुसल्लस PSR 30 60 90 है। हाँ? ये मुसल्लस है, ये वजह लिख देने का पहले। समझ में आया कि बोलूं तफसीली बोलूं? नहीं समझ में। अब दिए वाला जाविया किसके सामने है? 30 के साथ 30 के मुकाबिल का जिला दिया हुआ है ना, तो 30 का ही लिखना, वो सेंटेंस लिखना 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला, 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला। हाँ इस हाफ ऑफ हैबिटेंस, वो लिखने का। अच्छा ये सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको अलामतों में लिखना जरूरी है। किसको ये याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हाँ? लेकिन इसको ये याद आया तो अलामतों में लिखने आता असल। 30 के सामने का नाम लिखना बोला मैंने पहले, हाफ ऑफ बोले तो किसका? हाइपोटेनस में रवा के सामने आना कौन है ना, ये जरूरी है, ये सेंटेंस जरूरी है। जो दिया SR दिया तो SR के नीचे 6 लिखो, बीच में मसावी रही तो ये 2 तिरछे ज़रब से 2 इसके ज़रब में आ जाता, और इधर बचता 6 का पहाड़ा दोनों तक पढ़ो। इस तरह से PR की कीमत कितनी आती है? यहाँ लिख दो 12। समझ में आ रहा? ऐसा। अब उन्होंने ये अगर PS मालूम करो बोला तो फिर PS किसके सामने है? ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कितना है? 60। वहाँ लिखने का 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला, जज़ा 3/2 गुना is √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो फिर 60 के सामने वाला नाम पहले लिखना, SP इज इक्वल टू √3/2। इसमें 1/2 आता है, इसमें √3/2। इसका भीतर का भीतर कितना है? 3 के नीचे 2 के नीचे
पी आर की जगह पर 12 2 1 2 2 6 के 12 इस तरह 6 पहले लिखना, √3 बाद में लिखना, ये आता पी आर। थोड़ा थोड़ा आया क्या, देखो मैंने। यस सर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये एक अहम सवाल है जिसमें जो है आपको मुसल्लस का वितर दिया, डायगोनल दिया वाला, समझ में आई बात? तो उसका डायगोनल दिए वाला है, तो आप जो है उसका ज़िला और उसका अहाता मालूम कर, पेरीमीटर। तो सिर्फ ज़ाब्तों का खेल है पूरा का पूरा। इसके ज़ाब्ते आपको लिखाए वाले, वो पुठे पे लिखाया था ना मैंने, एक तरफ ज़ाब्ते एक तरफ स्क्वायर्स, तो वो ज़ाब्तों में ये ज़ाब्ता आया हुआ है। तो खायबतुल ज़ाविया मुसल्लस का भीतर क्या है, डायगोनल ऑफ, क्या दिया क्वेश्चन में, वितर मालूम कर रहे हैं। तो वो उसमें वितर की लंबाई, मुरब्बे का वितर बस आ रही है जिला जजर में, तो स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो मुरब्बा, मुरब्बे का वितर का ज़ाब्ता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का ज़ाब्ता है। अपने पास फार्मूला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और रहता साइड√2। ये ज़ाब्ता याद रहा जिसको उन्हें, उसका एक ही उसमें काम हो जाता। याद है ना आपको क्या ज़ाब्ता है, बोलो बोलो। याद है सबको। दो सवालात एक जैसे हैं। पहला सवाल है जिसमें स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है, डायगोनल मतलब वितर कितना दिया, 10, और उसका जिला मालूम करना है। और दूसरे सवाल में हमने जिला दिए, सॉरी जिला 10 समय बोल के दिए, आप वितर मालूम कीजिए, डायगोनल मालूम कीजिए, उसका साइड दिए वाला है आपको, साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल। डायगोनल आपको मालूम करना है, क्या मालूम करना है, डायगोनल। तो दोनों सूरतों में आपको उसका फार्मूला ज़ाब्ता याद होना चाहिए। क्या ज़ाब्ता है, जिसकी कीमत दिया उसके नीचे रखना, याद रखें। पहले हिस्से में दिया डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो अपन ने रखे 10, साइड√2, साइड मालूम करना है, इसलिए √2 को यहाँ से हटाए, उन्हें डिनोमिनेटर में आ गया। जो मालूम करना है उसको कभी भी अकेला किया जाता है, तो यहाँ पे √2 नीचे आ गया। अब बटे में जजर नहीं रखते, तो इसलिए उसी जजर से ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ज़रब देना, ज़रब भी देना, तकसीम भी करना, उसको बोलते हैं हम रैशनलाइज करना। क्या करें अपन ने यहाँ पे, रैशनलाइज करें, रैशनलाइजिंग, तहवील करने पर। फिर उसके बाद ऐसा करना, ऊपर का तो 10 जजर 2, नीचे जजर में 4 होता, बाहर आके 2 होता, 2 से काटे 5 जजर 2, आंसर आ गया। ये होगा साइड। अब जैसी साइड मालूम हो गया, आपको अहाता मालूम करना है, पेरीमीटर का फार्मूला है 4 इंटू साइड। तो 4 से ज़रब दिए 5 जजर 2 को, तो यह आया 20 जजर 2। उन्होंने सम दिया तो सम लिखना, और मीटर दिया तो मीटर लिख देना, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर। उसके बाद उल्टा है, उसके बाद जिला दिया, 1 नंबर का सवाल है ये 3 नंबर का सवाल हुआ, वो 1 ही नंबर का था। तो 1 नंबर का सवाल जब रहेगा तो इतना ही देगा, जब 2 नंबर का सवाल रहेगा तो यहाँ तक मालूम करना पड़ेगा, जब 3 नंबर का सवाल है तो यहाँ तक करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक ही सवाल कई मरतबा पूछा गया है आज से पहले, उम्मीद है। तो यहाँ पर दिया साइड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वितर की लंबाई मालूम कीजिए। फिर वही ज़ाब्ता लिखेंगे, मुरब्बे का वितर मसावी जिला जजर 2, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड√2। अब साइड मालूम करना है, और नहीं साइड दिए वाला है, वितर मालूम कर, तो वितर जैसे का है
सीधा सीधा ज़ाब्ता यूज हो रहा, वितर जैसे का वैसा, और इसके नीचे लिखे 10 जजर में 2, आंसर आ गया, एक ही लाइन में आंसर। समझ में आ गई बात? तो ये आप ध्यान दें। अगला सवाल, अगले सवाल की शक्ल बनाएं आप। क्या कभी ऐसी शक्ल आई तो कितने थ्योरम्स याद आना बोले? 3। पहला पाइथागोरस, दूसरा 2, इसमें 30 लिखा बेटे, 30, 60, 90 बोल रहा था। 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे, 1, 2 और बड़ी है 3, तीनों एक दूसरे के एक चीज है। और दूसरी चीज है इसमें कॉलररी, है ना? कॉलररी क्या है? बीच वाले की दूसरी, ये दोनों के हासिल ज़रब के बराबर होती है। ठीक है, घर पे जाके पढ़ रहे आप। तो इस तरह से अगर हम कॉलररी इस्तेमाल करें तो ईजी मालूम हो जाता है। जीएफ की दूसरी जीडी ज़रब ईजी आ गया, उन्हें बोले कि उसको मालूम करेंगे। चलिए क्या है? बाय कॉलररी किसकी दूसरी इज इक्वल टू पहला टुकड़ा ज़रब जीडी ज़रब ईजी। टीएफ आपको कितना दिए वाला है? 12 की दूसरी। जीडी कितना दिए वाला है? 8 और ईजी मालूम करना है। ये पहला वही मालूम करना है आपको। 12 की दूसरी कितनी होती है? 144 उसके डिनोमिनेटर में कौन आया? ज़रब है, इधर आ गया, इधर ईजी आपको मालूम करना है। 8 का 8, 8 कितने बचे? 6 6 इधर जाके लगा तो 8 कितने 64, 8 तो ईजी कितना आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ये आ गया 8 पर, है ना? अब इसके 2 तरीके हैं। अब उन्होंने मालूम करो बोला एफडी, ये एफडी मालूम करो बोला। तो ये ट्रायंगल कितने दर्जे की है? 9वें दर्जे की मुसल्लस में 90 का जाविया बनाने वाले 2 जिलों को उमूदी अजला परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। तो ये उसके 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? वितर मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? पाइथागोरस से मालूम करेंगे। वितर की दूसरी, कायदे की दूसरी, इत्तेफाक की दूसरी से आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 90 दर्जे का जाविया है। उसके सामने वाले का जिला आपको ईएफ मालूम करना है। फिर वो वितर कैसे मालूम होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। समझ में आई क्या बात? 2 बार पाइथागोरस लिए तो आ जाता। लेकिन इतना करने के बजाय अगर आपने ट्रायंगल सिमिलर ले लिए तो भी आ जाता। वो 3 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बोल के जो थ्योरम पढ़े ना अपन, उससे भी आए। तो आप पाइथागोरस आपको आसान लग रहा तो पाइथागोरस से करें। आपको जो है 2-3 ट्रायंगल सिमिलर लेके करना है तो उससे भी आ जाता है। 2 तरीके हैं इसके। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप कैसे करना चाहेंगे? सिमिलरिटी से करना चाहेंगे। अरे बहुत अच्छी बात है। तो ये 18 आने के बाद आपने लिखना बड़ी मुसल्लस का नाम, बोलो DFE। ठीक है, मुशाबा है। ऊपर वाली मुसल्लस का नाम DGF होगा। तो इसमें क्योंकि ये पूरा DE आता है, कहीं ना कहीं DE आना ही आना है 3 जिलों में से। तो DE की पहले DE पूरा कितना हुआ है निकाल लेना। 18 में 8 मिलाए तो आ जाता, कितना आता? 26। वो भी निकाल के रखते हैं। समझ में आई? और जिले तनासुब में लिखना, बोलो कभी भी मुसल्लस मुशाबा है, ये हमारा थ्योरम है मसले की बिना पर। अहमद जाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत के मसले की बिना पर, है ना? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम ये हमारा है। उसमें से 3 मुसल्लस मुशाबा होते हैं। 3 के 3 होते हैं। अपने को 3 की जरूरत ही नहीं रहती, 2 ही लेना है। कितने लेना? 2। ये 2 ले लिए। 2 ले लेते जब साइड प्रोपोर्शन में लिखना उसको। मुशाबा मुसल्लस लिखिए। हाँ, दूसरा FE बटे, तीसरा DF। अब जिसकी कीमत मालूम है उसकी कीमत रख देना। DF कितना है मालूम करना है, जैसे कहा। DG कितना है? 8 रख दो। EF कितना है मालूम करना है। EG कितना है? GF 12। समझ में आ रहा? DE कितना है? D से E तक कितना है? और DF? DF आपको मालूम है।
समझ में आएगा? तो पहली जोड़ी बनी DF की, इसकी जोड़ी। देखो ना, एक ही चीज मालूम कर रहा है, DF दो बार आए, तो पहले और तीसरे की जोड़ी ले लेनी। तो DF बटे 8 मसावी 26 बटे DF। फिर क्या करूंगा, बीच में मसावी रही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 26 का ज़रब किससे होगा, 26 8 कितना होता है देखना, 8 6 के हासिल के 8 दूनी 4, तो इस तरह DF स्क्वायर इज इक्वल टू 208 है ना। और इसका रूट लिए तो कितना, DF इज इक्वल टू अंडर रूट 208, क्योंकि 208 किसी की भी दूसरी नहीं। अब उसके आप चाहे तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 208 को काटना, कितने से काटेंगे, 4 से काटे, 4 दूनी है ना, 16, 4 पंजे 20, सॉरी और 4 दूनी, फिर 4 से काटो, 1 बचा, फिर 13 से काटो, तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, 4 ज़रब 4 ज़रब 13 है कि ना। तो मैं ये इधर लिखूंगा ज़रा, यहाँ लिखता हूँ, DF इज इक्वल टू अंडर रूट 13 चौक 13 8 13 ज़रब 4, ऐसा लिख दो, 4 ज़रब 4 ज़रब 4। जिसको जोड़ी मिली उन्हें बाहर निकल जाता, इसको जोड़ी मिल रही क्या, उन्हें अंदर। ये आगा आपका DF। ये 9th में सिखाया हुआ उसूल है, बेसिक उसूल है कि पूरे फैक्टर्स निकालना, पूरे फैक्टर्स लिख देना, 4 4 13, उसके फैक्टर्स क्या निकले, 4 4 13। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए अब वहीं रोक देना आपका। अब ये होगा, अब इसकी जोड़ी बनाओ, अब इसमें से आएगा EF, DF तो आगा ना। अब सेकंड लेना नंबर 1 की बिना पर, फ्रॉम 1, नंबर 1 की बिना पर। ये आपने सिमिलैरिटी से कराओ बोले तो इतना होगा, वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा क्या, DF बटे 12 मसावी 26 बटे DF, या आप जो है इसको DF बटे 8 लो ना, 12 भी लिए तो वही आंसर आने वाला है, ये पहली जोड़ी लिए उसके साथ में तो वही आंसर आने वाला है। क्या मालूम करने का है अपने को, DF मालूम, DF बटे 8 DF बटे 12 ये लेने। तो अब DF की कीमत आपके पास आ गई क्या, कितनी है बेटे, अपॉन DF बटे 4 का 4, अब ये 12 इधर आ रहा, फिर से जरा तो ऊपर आ रहा है कि नहीं, 12 रूट 13 बाय, इधर क्या बचा, 2 1 2 और कटा के EF कितना आया, ये है सिमिलैरिटी के इस्तेमाल से पूरा। नहीं तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, आंसर तो यही चाहिए दोनों तरीकों से। समझ में आ रही बात, तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि एक नया तरीका है, पाइथागोरस तो आप बार बार करते हैं। तो पहले कोई भी 2 ट्राइंगल ले लेना, 3 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं मालूम है, थ्योरम ही अपना, तो 2 ले लेने का, उसके साइड प्रोपोर्शन में लिखने का, जो कीमतें हैं वो लिख लेना है। इसमें एक चीज डबल आती, जैसा इसमें DF डबल आया दिख रहा है, वो पहले मालूम कर लेना। DF वाली जो रेशो है, जो निस्बत है, वो डबल आती, तो उसको दोनों को ले लेने का, लिया मैंने यहाँ पे। तिरछा ज़रब करेगी DF की दूसरी 208 आया, इसमें DF इज इक्वल टू अंडर रूट 208 आ गया, जल्दी से काम हो जाता है। उसके अजाइजर भी निकाले तो 4 4 13 वो लिख देने का, जिसको जोड़ी मिले उन्हें बाहर, जिसको जोड़ी नहीं मिली उन्हें अंदर। ये आगा आपका DF होगा क्या। उसके बाद नंबर 1 की बिना पर फिर क्या ले सकते हैं, इन दोनों को ले लीजिए आप, कोई भी 2 लिए तो वही आंसर आने वाला है। कोई बोलते नहीं सर हमको EF इसके साथ में वाले, तो उसका भी वही आंसर आएगा, आप लेके देख सकते घर को जाके, EF बटे 12 मसावी 26 बटे DF, ये तो भी वही आंसर आता, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, बड़े नंबर आ गए, कुछ 26 का भी लेने का, छोटे छोटों से काम हो जा रहा, कट भी जा रहा था नगर, तो DF की जगह रखे 4 रूट 13, नीचे 8 है, EF इधर है, बटे में 12 है, आपको मालूम है 4 1 4 4 2 8 कटा, नीचे कौन आ गया 2, और इधर से 12 तिरछे ज़रब से फिर ऊपर आ रहा, 4 2 से काटे तो 6 आ गया, फिर रूट 13 आंसर आ गया, है ना। दूसरियाँ करना पड़ा क्या, सबसे खास बात इसमें दूसरियों से बच जाती, पाइथागोरस करे तो फिर दूसरियाँ करना पड़ता, स्क्वायर से लेना पड़ता ना, तो वो कहीं करने का ये काम होगा, है ना। बेटा वैसा करो, इधर देखो आपको
डायगोनल ऑफ अरे इसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। याद रखिए, एक लफ्ज है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। रोम्बस बोले तो मोयन, स्क्वायर बोले तो मुरब्बा, रेक्टेंगल बोले तो मुस्ततील। तीनों आए बोले कि 90 आता, याद रखिए। और 90 आया बोले कि फिसागोरस सा। अब यहाँ पे इस शक्ल में क्या दिया? रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? उसका हर जाविया ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो पहला लफ्ज है, आप वहां से शुरू करें। ABCD मुस्ततील है, इसलिए जाविया बी मसाली 90 अपने को 17 लोगों की जरूरत नहीं रहती। अपनी ट्रायंगल में कौन आ रहा उतना छोना है। अपनी ट्रायंगल में कौन आ रहा? नहीं आ रहा क्या? देखो इसके भी दो टुकड़े हो जा रहे हैं, एक थोड़ा हिस्सा नीचे आ रहा, थोड़ा हिस्सा ऊपर जा रहा। इसके भी बीच में से लकीर चले गई तो नीचे की मुसलस में पूरा 90 आ रहा है। वो काम करेंगे, इसमें पूरा आ रहा बस, वो इसी का नाम है जाविया बी। और 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? यहाँ शुरू करना, इसलिए फिसागोरस के मसले की वितर की दूसरी मैंने दिखाया आपको। मसाली से पहले किसकी दूसरी? डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BC स्क्वायर हो गया। AB की दूसरी 35 की दूसरी 12 की दूसरी। अब देखिए 5 वाले की दूसरी, जिसमें 5 आ रहा अदद, उसकी दूसरी आप याद भी नहीं करे तो चलता। आइडिया बता देता हूँ, याद रख लीजिए। 5 की दूसरी कितनी होती? 25। गिनती में 3 के बाद कौन आता? 3 चौक हो गया, इसकी दूसरी याद समझे। 5 वाले की दूसरी जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी 5 वाले की दूसरी आई रे आई बोलेगी, 5 की दूसरी 25। उसके बाद कौन आदत आता है? 3 चौक 12। समझ में आ रहा? 12 की 144। दोनों की जमा करो, 5 और 4 4 और 2 12 में 1 मिलाए 1369। किसकी दूसरी है? मतलब अपने को याद है क्या? नहीं है तो 35 से बड़ा ऐसा आदत देखना जिसकी दूसरी में ऐसा अपनी देखना। 35 के बाद आता 37, 7 की दूसरी 49, तो गेस करना है 37 की दूसरी है। 35 में जमा करने मतलब उसमें बड़ा हो गया, 35 से बड़ा हो, माइनस करे तो छोटा हो गया, तो 33 की आ जाती थी, माइनस होता था। गेस करना, 3 की दूसरी में 9 आता ना, 9 किस में आता? 3 की दूसरी में और 7 की दूसरी में आता। देखो 3 की दूसरी 9, 7 की दूसरी 49, 50 में कौन आता? 9। तो अपन गेस करना है, ऐसा गेस करना एग्जाम में। याद नहीं रहता किसको? मेबू खान से आज तक याद नहीं, चुप बोलते रहता हूँ ऐसे गेस करके पढ़ा दे। तो जजरुल मुरब्बा लेने पर किसकी दूसरी है बोलो? 37 इज इक्वल टू 37 है ना? नहीं समझा क्या फेंक दिए क्या कहते? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। रास्ता जो है वो आड़ी लकीर से बताया जाता है। झाड़, पहाड़, मंदिर, बिल्डिंग, पोल्स सब खड़े बताए जाते हैं। तो इसमें बोला रास्ते के दोनों जानिब, इधर भी और इधर भी 2 बिल्डिंग्स हैं। तो मैं एक बड़ी बनाया, एक छोटी बनाया, क्योंकि सवाल में दिया है एक में सीढ़ी 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, दूसरे में 4.2 मीटर ऊंचाई तक। तो जिस बिल्डिंग के वो करीब रहेंगी उसमें ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगी, और जिस बिल्डिंग से दूर रहेंगी
उसमें कम ऊंचाई, सीढ़ी तो उतनी रहेंगी 5.8 5.8 दोनों सीढ़ी तो बदल जाएंगी क्या? ऐसा इधर रख रहे तो सीढ़ी ज्यादा, इधर रख रहे तो कम छोटी हो जाती जिप करके, ऐसा है? तो ऐसा नहीं रख, सीढ़ी उतनी रही, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, हो गई मेरी शक्ल। रास्ते के दोनों जाने। अब जिसकी ऐसी शक्ल है, आप देखिए सीढ़ी, रास्ता, वो झाड़, पहाड़, बिल्डिंग हमेशा जमीन के साथ कितने दर्जे का जाविया बनाता है? तो ये ऑलरेडी आपको 90 डिग्री क्वेश्चन में दिए वाला है, इसलिए कौन सा थ्योरम आएगा? इधर की ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लेना, ये मालूम करना फायदा। उधर की ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लेना ये। अब ये जितना भी आया और ये जितना भी आया, दोनों को ऐड कर देना, रास्ते की चौड़ाई आ जाती। कितने बार पाइथागोरस लेंगे? 2 बार। अब इसमें होता क्या, भीतर की दूसरी AC की दूसरी A स्क्वायर BC प्लस AB है ना? AC की दूसरी बोले तो BC आपको AB। अब ये क्या करना, 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर लिखना। 5.8 का स्क्वायर कभी करते नहीं बैठना, तो ये A की दूसरी मनफी B की दूसरी का ज़ाब्ता ज्योमेट्री में पढ़े थे। कितने कौन बनते हैं? तो A माइनस B बोले तो इन्हें A है इन्हें B है, A की दूसरी B की दूसरी का ज़ाब्ता पहले कौस में दोनों की जमा दोनों की मनफी कर देना, निकाल 5.8 माइनस 4, दूसरे कौस में 5.8 प्लस 4, समझ में? इज इक्वल टू 5 में से 4 गए, ये 4.0 रहता। हाँ, कुछ नहीं रहा तो कभी भी याद रखना, आशारिया वाला एक में आशारिया आएगी, दूसरे में 0 ले लेना, नहीं रहा तो आशारे से पहले वाले में से आशारे के पहले वाले को निकालना। 5 में से 4 का 8 में से 0 का 1.8, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। और ये 5 में 4 मिला है 9.8 इज इक्वल टू। अब ये है, अच्छा आपको नहीं आ रहा तो इसका ज़रब करें, ठीक है? ज़रब करें, वरना गेस करें। ये 9 दूनी 18, ये 49 दूनी 98, समझ? इसमें कौन आने वाला है? 9 और 2, इसमें कौन आने वाला है? 49 और 2, तो 9 2 9, इसका 2 मिलके 2 दूनी 4, 9 2, ठीक है? 49 2, दिखा क्या? दिमाग चलाना, जल्दी जल्दी चलाना। ये किसकी दूसरी है? 3 की 0.3। आप क्या करें, 0.3 नहीं है, इसलिए इसको ज़रब कर लो, आसान जाएगी। जो भी जवाब आया उसका जज़रुल मुरब्बा निकालिए, आंसर आ जाए। पूरा कर, पूरा ज़रब कर। दूसरियां करने की नौबत नहीं है। चलिए 8 8 64 के 4 हासिल क्या है 6 8 9 72 72 और 6 78। फिर एक कन से जरा किए तो 9 8 ही चाहिए। 4 के 4 8 और 8 16 के 6 हासिल का है 1 9 और 8 17। अच्छा इसमें एक 2 मुकाम के बाद 1764। ठीक है, अब 1764 किसकी दूसरी है ये आपको गौर करना पड़ेगा। 1764 किसकी दूसरी है, अजय दर में निकालना। किसकी दूसरी है, 42 की दूसरी है। वो इत्तेफाक से आंसर मैं नहीं बोलना चाह रहा था, ये लोग बोल दिए। ये दोनों को कैलकुलेट करें तो 4.2 आता, ये दोनों को कैलकुलेट करें तो 4 आता। इसका आंसर उधर दिया है, उसका आंसर इधर दिया है, समझ में आई। 5.8 वो आदत सलासा है, आदत सलासा 3, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए हुआ है। मैं चाह रहा था कि आप आंसर तक पहुंचे, लेकिन बोल दिया। 5.8 की दूसरी में से 4 की दूसरी निकाले तो 4.2 आता। ये कितना आता 4.2। और 5.8 की दूसरी में से 4.2 का स्क्वायर निकाले तो क्या आंसर आता 4। तो ये 4.2 आता, ये 4 आता, दोनों का एडिशन करना, रास्ते की चौड़ाई आ जाती है। केस है, आंसर समझ में आया, लेकिन तरीका बताना मेरा काम है, मैं बताऊंगा।
आपको आना चाहिए कि आप जो है जजरुल मुरब्बा कैसा निकालते हैं। जजरुल 5 मिनट का टाइम है ना। जजरुल मुरब्बा 7वीं में 8वीं में 2 जगह बताएगा। अगर आपको याद होगा तो निकालने का तरीका मैं फ्रेश लिखता हूँ। आना चाहिए। असल में कैसा है, जब छोटे थे भूल गए होंगे, आप भूलना नहीं। देखिए बेटा इधर देखो 1764, ठीक है। इसमें आशार्य के पहले और आशार्य के बाद वाले के जोड़ियां बनाना। इत्तेफाक से इधर एक जोड़ी, इधर एक जोड़ी, इधर एक जोड़ी, इधर एक जोड़ी, है ना। अब ये जो है मुरब्बा है क्या, देखो किसी की उससे छोटा मुरब्बा कौन है? 16। किसकी दूसरी? यहाँ बिठाना 4 चौक 16। समझ में? यहाँ भी वही लिखना, यहाँ भी वही। जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। कभी भी ये जजरुल मुरब्बा निकालने का तरीका नहीं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आसान है। और वही 4 यहाँ पे जमा भी करना। 4 और 4 8। और इसको निकाल देना, माइनस कर दो। आचार्य बीच में से हटा दो, ऊपर चलेगा। ऊपर से जोड़ी उतारो, होगा। अब इसका पहाड़ा पढ़ना यहाँ की जोड़ी तक, इधर का अकेला लेना, इधर की जोड़ी तक पढ़ना। 8 कितने 16। यहाँ पे भी 2 लिखना, यहाँ पे भी 2 लिखना और 2 जमा करना। 3 बार करना पड़ता है ना। देखे ना, 4 यहाँ लिखे, 4 यहाँ लिखे, 4 यहाँ जमा करें। अब 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ जमा करें। अब जरब करना, 2 2 नहीं 4, 2 8 16। आगा सेम टू सेम। इसकी जमा करो, 2 और 2 4, 8 का ये बचा नहीं, कुछ भी बचा नहीं, तो क्या बचा? 0। तो ये किसकी दूसरी है? 4.2। अच्छा, इसका डबल यहाँ आता, 45 का डबल 84। तो आंसर करेक्ट है। बता हमेशा अपना आंसर करेक्ट है कि नहीं देखने का है। तो 10 दिए फिर वही दिए वाली, यहाँ जितना भी आएगा उसका डबल यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हटा के पढ़े कभी कभी। तो कितना आंसर आएगा बेटे? 4.2। अब इसका यहाँ लिखना रूट लेने पर, जजरुल मुरब्बा लेने पर। फिर से एक बार बोलूँ क्या मैं? यस। ये दूसरी कट के BC बना और ये 17.48 का जजरुल मुरब्बा क्या आया? 4.2। ये तो मैं पहले ही बता दिया था आपको, 4.2 आंसर आने वाला है। देखो फिर से देखो, कोई भी अदद दिया गया आपको उसका रूट मालूम करना है। क्यूब रूट भी मालूम करने का तरीका है। रूट भी ये पहले ज़माने में बड़ा अच्छा होता था। अभी क्या है, ये कोरोना काल में पूरा खत्म हो गया। हाँ होता ना, क्या बात। कोरोना में बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ाई गई बच्चों, और उसका नुकसान बच्चों को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। समझ रहे? तो बताना ना भाई, मैं आपको सुना ना। आशार्य के पहले एक जोड़ी, आशार्य के बाद एक जोड़ी। कितने अदद है उतने की जोड़ियां बना। कभी कभी ऐसा अदद है 342 आशार्य 6 9 7। तो आपको इसकी जोड़ी बनाना, इसको अकेला रखना पड़ेगा। इसकी जोड़ी नहीं है ना, जोड़ी का है क्या, जबरदस्ती लाऊं क्या है? इसकी जोड़ी बनाना पड़ेगा। आशार्य के पास से जोड़ियां शुरू कर, तरीका मालूम होना पड़ेगा। अभी हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा? ये कोई पढ़ाएगा क्या बाद में? अब 11 में गए बाद पढ़ाएगा कोई? फिर अधूरे रह जाएंगे ना। तो इसलिए मैं वक्त आया तो बता देता हूँ। तो यहाँ जोड़ी बनाया, फिर इससे छोटा मुरब्बा बिठाने का रहता। कभी भी मुरब्बा ही बैठेगा इसमें, हमेशा क्या करेंगे? पहली मर्तबा मुरब्बा ही बिठाएंगे उसमें। तो मुरब्बा बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा 17 मुरब्बा है क्या? इट इज स्क्वायर? नहीं, इट इज नॉट स्क्वायर। उससे छोटा कौन है? तो किसकी दूसरी है? आसान। इतनी बात याद रखी तो आसान है। अगर वही भूल गए तो फिर आसान है। तो इस तरह से यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। कितने बार? 3 बार। समझ में? यहाँ जमा करना, या तो वो खारिज किस्मत रहेगा, आंसर आने वाला है वो। 4 और 4 ऐड करें, और इधर से जो बचे वाला है और ऊपर की जोड़ी उतारना नीचे। फिर 164 बन गया। तो आप ये देखना कि इन्हें जो है इसका पहाड़ा पढ़ के देखना, इन्हें कितने पे आता। उन्हें आएगा ना तो उससे छोटा बिठाते ना अपन। अब फर्ज करो, समझो इसमें 17 रहता था, तो अपन कितना बिठाते थे? 8 2 16 दोनों बिठाते थे, है कि नहीं?
यहाँ पे 18 रहता था, तो 8 के पारे में 18 आता क्या? नहीं। तो क्या बिठाते थे? 8 दूनी 16, जैसे टक 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 चल रही, इसलिए जरा जबान पटल रही नहीं बराबर। तो 8 दूनी 16 होता है। तो ये 2 यहाँ लिखा, तो फिर 2 कितने बार लिखना है? देखो समझ गया कि यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, तो ये BSc बन जाता। 2 लिखने से ये 2 नहीं रहा, कितना बन गया? BSc। तो फिर इससे इसको जरब देके खाली 2 दूनी 4, 2 8 16, इसको माइनस करें तो सेम आधा 0 होगा, मतलब यहाँ आंसर आ जाए। ये जो ऊपर आया वो आंसर, और उसकी तस्दीक अपन सही करें कि गलत करें, इसका डबल 2 का डबल 4 का डबल, है ना? हम करेक्ट करें, ये आंसर करेक्ट है। वहाँ आंसर भी नहीं जा। तो ऐसे आप 8th की 7th की बुक निकालिए, उसमें जजरुल मुरब्बा स्क्वायर रूट नाम का एक चैप्टर है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए वाले, इसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ हमारी छूट गई उसको कभी कभी कर लेना चाहिए। तो फ्यूचर में कल छोटे बहन भाई आके पूछे कि उनका रूट निकाल के बताओ, अभी बोलते हैं कि ग्रेजुएट होगा एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा, वैसा हो जाता। तो ये आंसर आ गया। अब आप दूसरी बार ये आप खुद कर लीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है? करेंगे इंशाल्लाह आएगा। ये 4.2, ये 4 आएगा, तो ये पूरा 8.2 रास्ते की चौड़ाई। देखो 4.2 4.0, ये आंसर कितना है? ये 4 बोले तो 4.0, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 8.2। वहाँ लिखिए रास्ते की चौड़ाई 8.2 बन के लिखेंगे। लिखिए थोड़ा इतना लिख लो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बहुत डिटेल है, खाली आपको याद रख लेने का है दोनों सूरतों में है। जैसा आपको 90 के सामने आने को वितर बोलते, वैसा वितर की दूसरी, फायदे की दूसरी, इर्तिफा की दूसरी, समझ रहे कि? और 2 BM इंटू MP। अब इधर लिए तो मुनफरदा ज़ाविया है, तो फिर इसके सामने वाले ज़िले को वितर की दूसरी, फायदे की दूसरी, इर्तिफा की दूसरी, उधर वाली ट्रायंगल, तो वहाँ किसकी दूसरी एंगल पहले? एंगल एम इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना? इन ट्रायंगल AMC, मुसल्लस AMC में 90 से बड़ा है, और मुसल्लस ABM में 90 से छोटा है। ABM में 90 से छोटा है। तो ये खाली जहन में बिठा लेने का, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इसका। फिर भी जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कर ले सकते। अब यहाँ 90 से बड़ा है तो इसके सामने की भीतर की दूसरी, दूसरा भीतर की दूसरी बोले तो फायदे की प्लस AM स्क्वायर, और 90 से ज़्यादा है बोल के प्लस ले लें, 90 से कम रहा तो माइनस लेने का, 90 से 2 इंटू MC, ये MC जरा यहाँ से उसका फासला, दोनों में भी ये फासला आएगा, MP दोनों में भी आएगा ये आपको याद रखना है। कैसा आया, क्यों आया, मसला है क्या, वो है क्या, कुछ भी जहन में बिठाओ मत। फिर से एक बात देखते हैं, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक जाविया 90 से कम है, 90 से कम रहा तो माइनस लेना बताया मैंने, है ना? उस ट्रायंगल में, और यहाँ से अगर आप उंगली डालेंगे तो ये इधर आएंगे, उसमें एक परपेंडिकुलर अपन डाल देना। एक्टिव ट्रायंगल है, इसके सामने वाले जिले की दूसरी, भीतर की दूसरी, है ना? थोड़ी इसकी दूसरी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर
इसके हिसाब से फिर वक्त ये हाइट है, तीनों जिलों के दूसरे लेने। जिले इस जाविये के सामने वाले जिले की दूसरी मसावी से पहले लिखने का, बाकी बचे वाले 2 जिला मसावी के बाद लिखने का। और 90 से कम रहा तो माइनस, ठीक है। 2 AB बोलते कि नहीं अपन, वो वाला जाब्ता इस्तेमाल होता है, इसलिए ये 2 हाँ RS बेस लेने का और वहां से डिस्टेंस लेने का, उस पॉइंट से जाविये वाले पॉइंट से इर्तिफा का फासला। अब इधर 90 से बड़ा है, इधर वाली ट्राइंगल लेंगे, है ना। इन ट्राइंगल PQR जाविया R बड़ा है 90 से, इधर 90 से बड़ा। फिर वही चपना, इसके सामने वाले जिले की दूसरी बेस स्क्वायर, तीसरे जिले की PR की प्लस 2 इंटू QR उसका फायदा, उस मुसल्लस का फायदा QR, और वहां से उस पॉइंट से इर्तिफा का डिस्टेंस R। 2 शक्लें बना के दोनों बात लिख लीजिए आप एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस बोल के। इसमें 90 से कम है, इसमें 90 से ज़्यादा है, ट्रायंगल का नाम तो या AM मीडियन 2 बराबर हिस्से मुसल्लस के 2 बराबर हिस्से। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है मैं शक्ल होना बोल के नहीं मिटाया, वही शक्ल में 2 बार एप्लीकेशन आता। इधर से देखें तो 90 से कम है, इसलिए ये पाइथागोरस का एप्लीकेशन आएगा। इधर से देखें तो ऑब्ट्यूस है, 90 से बढ़ के हैं, है ना। और ये दोनों को मिलाए तो अपोलोनियस हो जाता। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिलाए तो अपोलोनियस का प्रूफ हो जाता है। 1 और 2 की जमा कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा होगा, AB की दूसरी जमा AC की दूसरी, ठीक है। खाली एक चीज़ है, यहाँ पर BM की जगह पर MC या MC की जगह पर BM रखते हैं। AC² = MC²। MC की जगह क्या रखना बताया मैंने, BM क्योंकि दोनों बराबर है। BM = MC बोले तो जहाँ जहाँ MC आएगा वहाँ पर क्या रखो, BM रखो। तो यहाँ पर भी रख देने का, AM की जगह भी रख देने का। 2 यहाँ पर फिर आया तो यहाँ क्या रखना है, इंटू M। अब आप देखिए ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा हो जाएगा, AB² AC², राइट। मसावी के बाद BM और BM, कितने बार BM, 2 बार BM, ठीक है। और AM इसमें भी है, AM इसमें भी है, 2 AM। और ये जमा का 2 BM MP और मनफी का 2 BM MP, ये जवाब, ये अपोलोनियस थ्योरम। कड़गा 2 BM MP 2 BM MP, एक माइनस का एक प्लस। अच्छा ऐसा काटो क्या भाई, ऐसा काटो, पूरे कटे बोल के बता। मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये उसका प्रूफ दिया मैंने। 2 बार एप्लीकेशन लिखने का, उसका एडिशन करे तो अपोलोनियस आ जाता, समझा। लिख लिए ना, नहीं लिखे तो जाते, क्योंकि सबूत एग्जाम में नहीं आने वाला। इसी मुसल्लस के अंदर अगर आपके पास एक वर्ड आ गया, वस्ती नुक्ता है, क्या है, किसी भी एक जिले का वस्ती नुक्ते का वर्ड आता है, मिड पॉइंट, शक्ल कहीं की होना, और ऐसा मतलब हल्लू बोलो बोले अब्बा ने, सुनो तुमको तो बोलो ही नहीं बोले, हाँ? क्या होना, जोर से बोलो बेटा। एक ट्रायंगल होगा, हाँ, और उसमें मिड पॉइंट होगा। अच्छा, और मिड पॉइंट का या तो मीनिंग निकालना, कभी कभी मिड पॉइंट का लफ्ज नहीं दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है, BM = MC, तो बराबर है।
या कभी कभी वो भी, ये दोनों भी वर्ड्स नहीं दिए जाते, सीधा बोलता है एम वस्तानिया है, एम इज मीडियन बोल के देते, तो तीनों का मतलब वही होता है। तो आप समझ जाना अपोलोनियस थ्योरम आ गया यहाँ पर। कौन सा? अपोलोनियस के मसले की बिना पर अपोलोनियस थ्योरम क्या है? तो वो जो मुसल्लस है, जो पूरी ट्रायंगल है, उसके कितने जिले रहते? 3 उसमें से 2 साबित रहेंगे, एक के टुकड़े होंगे मीडियन की वजह से। तो साबित जिलों की दूसरी मसावी से पहले बटे में नहीं, साबित बटे साबित टुकड़ा बटे टुकड़ा था कि नहीं, वो वहाँ अलग था। यहाँ पर दोनों के स्क्वायर्स करके इक्वल टू से पहले लिखने का। कौन है साबित? ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर, और फिर बस्तानी की ट्वाइस ऑफ ए एम। समझा? ये एक साबित जिला, फिर ये दूसरा साबित जिला, फिर ये आधे टुकड़े की दूसरी। राइट साइड में जो 2 है, दोनों के साथ ट्वाइस है, डबल। 2 बी एम की दूसरी जमा 2 ए एम की दूसरी। समझ गया? अभी साबित करके बताया ना, 2 बार आता। अभी यहाँ लिखे थे, इसमें भी बी एम आया था, इसमें भी बी एम, 2 बी एम, उसमें भी ए एम आया, उसमें तो ए एम। साबित करें। अब प्रूफ की जरूरत नहीं है ना, खाली डायरेक्ट आप जब सवाल आएगा, सवाल में क्या लफ्ज दिखेगा? वस्ती नुक्ता है, एम नहीं कोई भी, वस्ती नुक्ता है, ये उसका मतलब है। तो आप समझ जाना, वहाँ पे वो सवाल अपोलोनियस से हल होगा। कौन से थ्योरम से हल होगा? अपोलोनियस के मसले से हल होगा, और वो है साबित दिलों की दूसरी मसावी से पहले, ठीक है, और टुकड़े जो है मसावी के बाद, और उनके साथ क्या रहेगा? दोनों के साथ 2 बी एम की दूसरी। आप 2 सी एम की दूसरी भी लिख सकते हैं। हाँ, इधर 2 बी एम लिखना जरूरी नहीं, कोई कोई का नहीं था, हम ये टुकड़ा ले सकते, ये भी ले सकते, और एक 2 वस्तानी की दूसरी ए एम की दूसरी। ये है आपका अपोलोनियस थ्योरम, लिख लीजिए। बीचों बीच का नुक्ता लेना तो बराबर है एस वस्ती नुक्ता है, और उसको मिला लें। आपको क्या लफ्ज आया इस सवाल में? कौन सा थ्योरम आएगा? है कि नहीं? सब ये वहीं से शुरू करेंगे। मुसल्लस पी क्यू आर में बिला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एस है, इसलिए कौन से मसले की बिना पर? अपोलोनियस के मसले की बिना पर। क्या लिखना सिखाया मैंने? साबित जिलों के दूसरी मसावी से कौन कौन की दूसरी अमीन? ये साबित है, ये साबित जमा मसावी के बाद टुकड़ा मस्तानी की दूसरी। कोई डाउट है इसमें? क्या फिर से बोलना है? आखिरी बातें रखना। पी क्यू कितना दिया है? पी आर कितना दिया है? 2 क्यू एस। अब ये पूरा उन्होंने क्या दिया? क्यू आर दिया, मालूम करना है। सॉरी, पी एस बोले तो मीडियन 13 है, ये 11 था, ये 17 था। ये आपको मालूम होगा कि इसको डबल कर देना। उन्हें क्यू आर मालूम करो बोला, तो आपको मालूम होगा ओरिजिनल में क्यू एस, मसले की बिना पर क्यू एस आएगा, उसको डबल कर देना। 5 आया तो क्यू आर 10 है बोलने से, है ना? तो ये 2 क्यू एस, 2 कॉमन निकाल लो, क्यू एस की दूसरी जमा पी एस की दूसरी, दोनों में 2 है। 11 की कितनी और 17 की 251, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, ये 2 नीचे आ जाए। इधर बचेगा क्यू एस की दूसरी जमा पी एस की जगह कितना रखेगा? 100, दोनों की जमा करो। 9 और 1 8 और 2 11। हासिल का ये 9 और 1 10 का सिफर हासिल का है, 1 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 और 2 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
और इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस 160। 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 पंजे 2 पंजे। सर जीरो इसलिए बीच में जीरो लगेगा सर। गलत हो जाता है, ऐसा करें सर। एक एक से काटना, कभी भी तकसीम एक एक से काट। पहले 4 को, फिर 1 को, फिर 0 को। 4 कटता, 2 दूनी 4, 1 कटता, नहीं कटता तो 0 देना। आप 10 बनाओ, 10 बोले कि 10 नहीं बना देना, नहीं कटा तो 0 देना। 0 दिए बाद 10 बन 2 पंजे। समझे क्या? तो 205 माइनस उधर कौन है 169 उठ के इधर आया। मसाले के बाद क्या बचा? अब ये निकालो, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचे 19, 19 में से 16 गए 3। कभी कभी 76 किसकी दूसरी है? जजरुल मुरब्बा लेने पर नहीं आ रहा ना, कभी भी नहीं आ रहा ना, एक के नीचे एक लिखा बचा। आप एक बात तो हमेशा ख्याल रखिए, कोई अपने को जूते नहीं मारने वाला, एक के नीचे एक रख के क्यों करा बोलते। मगर एग्जाम जो है बराबर है, एग्जाम में गलती हो जाती, नहीं चाहते हुए टेंशन आ जाता। ये इधर से एक लिए 15, 15 में से 9 गए, कितने बचे? यहाँ बचे 19, 19 में से 16 गए। नए किस्म की तफरीक है, वैसे भी निकालने का, कैसा भी निकालने का, निकाल देने का। और ये रूट लेने के बाद क्यूएस कितना आना, और यहाँ जमा मन भी नहीं लेने का, जिले है। हाँ? वो रूट लिए तो प्लस माइनस अब अलजबरा में लेगा। थोड़ा थोड़ा समझा कर अपोलेनेस लिखने आना पहले, साबित जीरों के दूसरे मसारी से पहले लिखे। एक टुकड़ा लेना, क्यूएस भी ले सकते, एसआर भी ले सकते, 2 क्यूएस स्क्वायर और 2 पीएस स्क्वायर। 2 दोनों में से कॉमन निकाले, क्यूएस और ये 13 की दूसरी, दोनों की जमा करें 410 आया, उसको 2 से काटे। वहाँ पे खास बात की, 2 दूनी 1 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता, छोटा होगा बल्कि 0 देने के बाद 10 बनाओ, 2 पंजे। 205 में से प्लस का 169 इधर आ गया, 36 बचे, 36 6 की। अब क्यूएस 6 आने के बाद अभी बोले थे अपन ने, जब इन्हें 6 आया तो पूरा कितना होगा? हाँ लिखने का, ऐसा लिखने का है, देखो क्यू आर, हाँ 2 क्यूएस का डबल है ना, तो ये आएंगे 2 इंटू ऐसा लिखो, या फिर आप बोले वैसा लिखो। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस जमा ऐसा 6 जमा 6 12। दोनों में से कुछ भी लिखे तो समझ में आ रहा, ये 6 तो ये 6, दोनों 12। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये थी कि एक तो यूँ समझिए कि 3 थ्योरम देखे, उसका नाम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। पहला हिस्सा था द एंगल विच इज एक्यूट, 90 से छोटा। अगर 90 से छोटा कोई जाविया है मुसल्लस के अंदर, मुसल्लस ABD में, इन ट्राइंगल ABD एंगल D इज लेस देन 90, ठीक है, D इज छोटा है, तो आपको पता है कि उसके 3 जिले रहते हैं उस मुसल्लस के, उसके सामने वाले ज़िले की दूसरी,
बाकी के 2 जिलों के मजमूए के बराबर, है ना। तो सामने वाले जिले का नाम क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस, और 90 से कम रहा तो माइनस लेना, और 90 से ज्यादा रहा तो प्लस लेना। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। और यहाँ से एक अल्टीट्यूड खींचना, उसका इर्तिफा खींचना, हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो रहेगा पूरा ट्वाइस ऑफ पूरा BD उसका बेस इनटू उस पॉइंट से डिस्टेंस उसका PD। मुसल्लस का फायदा ज़रब वो नुक्ते D से इर्तिफा का फासला PD। ये है जब 90 से छोटा रहा। ये इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन में मैं यूज करने वाला हूँ। वापस शुरू करा मैंने। उसी तरीके से अगर आप सेकंड हिस्सा देखें इसका, तो व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा हो, तो वो ट्रायंगल ADC में एंगल D इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा है ना, ऐसा पूछो पहले ना। तो उसमें भी इर्तिफा तो यही रहेगा। तो उस जाविये के मुकाबिल के जिले की दूसरी मतलब इज इक्वल टू बेस स्क्वायर फायदे की दूसरी जमा तीसरे जिले की दूसरी प्लस होगा। 90 से कम रहा तो और 90 से ज्यादा है तो प्लस 2 दुगना है, वो बोला ना 2AB फार्मूला यूज करेला इसमें, तो इस वास्ते 2 आता। और फायदा मुसल्लस का फायदा, उस मुसल्लस का फायदा कौन है, और उस पॉइंट से इर्तिफा का डिस्टेंस PD। ये है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 से बड़ा जाविया हो तो ये लिखने आना चाहिए आपको। ये दोनों आपको आएंगे क्या लिखने, क्या भूल गए? और तीसरा था ये दोनों को मिला करके, दोनों को ऐड करने से अपोलोनियस थ्योरम बताया था। अपोलोनियस थ्योरम में साबित जिलों की दूसरी मसावी से पहले, है ना, कौन कौन है साबित जिले? अपोलोनियस थ्योरम। तो उसमें आया पहला AB साबित जिले की दूसरी, दूसरा साबित जिले AC स्क्वायर, मसावी के पास छोटे टुकड़े का दुगना 2BD स्क्वायर। मसावी के बाद दोनों के साथ 2 है 2BD और 2AD। फिर उसके बाद मस्तानी की दूसरी। याद आया क्या? ऐसा झोपड़ी बनाना और फिर अंदर घुस जाना। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? फिर अंदर घुस जाना। AC स्क्वायर AB स्क्वायर BD स्क्वायर AD है ना, क्या है 2AD स्क्वायर। ये तीनों थ्योरम आपको समझ में आए वाले रहना चाहिए, डायरेक्ट यूज करना है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आएगा। जैसा कि अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चौथा मैंने कल करके लाओ बोला था, है ना। तो जो बच्चे नहीं आए थे वो बच्चे ये इसका ध्यान दें, ये आपके लिए रिवीजन था। अब चौथा क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इधर देखो, बाद में बना, अभी मैंने रिवीजन लिया आपका, आपको समझ में आ रहा है ये सब क्या है। और इसने ये PS मीडियन दिया, मीडियन, PS इज मीडियन, PS वस्तानिया है भाई। उर्दू में क्या लिखेंगे? PS इज मीडियन, समझ में? PS वस्तानिया क्या करता है? वो 2 बराबर, वो आपको याद रखना चाहिए। यानी उसका मतलब ये है कि SR जहाँ पर आएगा, SR जो है, SR जब आएगा तो SR की जगह पे आप QR/2 रखेंगे। QR का आधा है, 2 बराबर हिस्से है ना, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर। ये 5 है तो पूरा QR कितना रहेगा? तो ऐसा नहीं बोल सकते क्या ये SR जो है पूरे QR का आधा है। QR का आधा, QR डबल है तो QR का आधा कौन हुआ? या QS। आप क्या कर सकते हैं,
एस आर की जगह भी क्यू आर बाई 2 रख सकते हैं, क्यू आर का आधा। और क्यू एस की जगह भी क्या रख सकते हैं, क्यू आर बाई 2, क्योंकि ये मीडियन आधा रख सकते, आधा आधा, 10 का आधा 5, ये पूरा 10 है तो ये कितना है 5, है ना? ये 10 का आधा, किसके भी नीचे 2 लगाए तो क्या होता बोलो तो आधा, बैल बटे 2 आधा, नहीं समझा? ये एक चीज हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ एस आर आएगा उसकी जगह क्या रखेंगे, और जहाँ जहाँ क्यू एस आएगा मतलब ये दोनों का खाली यूज करना है, बस इतना चीज इस्तेमाल करना है। कई में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। अब इधर की ट्राइंगल ली तो 90 डिग्री से लिखूंगा मैं मुसल्लस पी एस आर में, इन ट्राइंगल एंगल एस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो फिर एंगल के सामने वाले जिले की दूसरी बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। कौन से मसले की बिना पर? ठीक, तो पी एस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले जिले की दूसरी सामने वाले, फायदे की दूसरी प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 90 से बड़ा रहा तो क्या लेते हैं 2 इंटू है ना, फायदा उसका बेस इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस एस टी। अब ये नंबर 1 क्या बोल रहा है, नंबर 1 फ्रॉम 1, जहाँ जहाँ कौन आया क्या रखना चाहिए, पी आर की जगह एस आर की जगह पर, दूसरी की जगह पर जमा की जगह पी एस की जगह प्लस की जगह 2 की जगह एस आर की जगह वाह भाई वाह, क्यू आर बटे इंटू की जगह एस टी की जगह 2 ये जवाब आया तो देखो पी आर आ गया, क्यू आर बटे 2 आ गया, प्लस आ गया पी एस स्क्वायर आ गया, क्यू आर एस टी आ गया, खाली आगे पीछे एक लाइन का जवाब है। 4 नंबर को पूछा था, है ना मजे की बात। इसलिए मैंने वो पहले कल भी मेहनत करा था उसके ऊपर, आज भी मेहनत करा, बहुत आसान है बोल के। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस झटके में आता। अभी दूसरा कैसा लाता देखो, सेम टू सेम, इन ट्राइंगल इधर वाली इधर वाली, हाँ पी क्यू एस एंगल एस इज लेस देन 90, इसलिए अपोलोनियस के नहीं अपोलोनियस इतलाक की बिना पर। चलिए क्या है जी भाई, इसमें जाविये के मुकाबिल के जिले की दूसरी बोलो बेस स्क्वायर प्लस रेडियन का स्क्वायर 90 से कम है तो 2 इंटू बेस और उस नुक्ते से अब यहाँ क्या रखने पर, जहाँ जहाँ रखो पी क्यू की जगह नंबर 1 की बिना पर उर्दू में लिखना नंबर 1 पी क्यू की दूसरी आसानी, हाँ क्यू की प्लस माइनस क्यू एस की जगह पर इंटू कट गया, जो बचा वो जवाब आगे पीछे लिखना हुआ, जवाब आया आगे पीछे मैं तो सीधा लिख रहा फिर बहुत लगा कुछ दिमाग लगा। तो एक आसान सा सवाल है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। अपोलोनियस ना काही करतो वस्ती नुकता आया ना तो क्या आएगा
मुसल्लस ABC में M जिला BC का मिड पॉइंट है, वस्ती नुक्ता है, तो कौन सा थ्योरम आता है? तो कौन सा अपोलोनियस बोले तो क्या? साबित जिलों की दूसरियां, झोपड़ी बनाना। तो फिर किसकी दूसरी? चलो शुरू। दो मसावी के बाद दो है, बोलना नहीं। प्लस तो चलो AB की दूसरी और AC की दूसरी की जगह कितना रखो? डायरेक्ट 290 लिखना है इधर। ये दोनों की कीमत ऑलरेडी दे दिया। और मसावी के बाद दो कॉमन निकालना, BM मालूम करना है। BM का डबल BC हुआ, ये 6 आया तो ये 12 हुआ। कहीं कुमार दूसरे के साथ भी आना। AB भी है, AC भी है, जमा भी है, दूसरिया भी है, उसकी जगह 290। AB भी है, AC भी है, जमा भी है, दूसरिया भी, उसकी जगह 290। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। रकबे के लिए इस्तेमाल उसने बताने की कोशिश कर रहा, रकबे के लिए इस्तेमाल होता मुसल्लस। समझ में आएगा? है, छोड़ दीजिए, होना नहीं चाहिए था, मिसप्रिंट है वो असल। जब ज़िले है तो ज़िलों की दूसरियां करे तो उसकी जो है स्क्वायर नहीं आता, वो मिसप्रिंट। BM मालूम करना है, क्योंकि आपको सवाल में क्या मालूम करना? BC मालूम होता क्या डायरेक्ट? पहले BM मालूम होता, उसको डबल करे तो BC आता। AM कितना है जी बेटे? 8। ये 2 कहाँ ले जाना बोला मैंने? इधर बटे, इधर क्या बचा? जमा 2 1 2 चौक 1 बचा। 145 में से माइनस हो गए, इधर क्या बचा? 5 में से 4 गया, 2 में से 6, सॉरी 4 में से 6 मिल जाते। नहीं 14 में से 6 निकाल देने का डायरेक्ट। 8 किसकी दूसरी? जजरुल मुरब्बा लेने पर पूरा कट कटा के 1 हो गए बाद रूट लेना 9। BM इज इक्वल टू 9। इस तरह से अगर ये 9 है तो पूरा BC कितना होगा? क्या करना बोला था मैंने इसको? ट्वाइस ऑफ बम। BM को क्या पढ़ेंगे? बम पढ़ेंगे ना। 2 इंटू 9 का दूसरी 9 हो गया। चल इस तरह से BC चालू नहीं करे थे। यहाँ पे एक आपको हिंट दिया है और दूसरी हिंट हमने आपको दिया वाली है पहले से कि जब भी सवाल में दूसरियां आए तो क्या किया जाए? पाइथागोरस थ्योरम लिया जाए। अब आप गौर करें, जितने नाम यहाँ पे दिया ले, कितने नाम दिया ले? देखो एक पहला नाम है DS पे गौर करो, एक मुसल्लस, एक कायमतुल जाविया मुसल्लस का भीतर है कि नहीं? है, दिख रहा? ये DS इस मुसल्लस का यहाँ 90 है, 90 के सामने है। अच्छा मगर यहाँ 90 है कैसा? किसी की समझ में ये आया क्या 90 है क्या? पैरेलल है इसलिए 90 है, नहीं सर, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 है, के चारों में से रेक्टेंगल है इसलिए 90 है। ये तो और अच्छी बात है, रेक्टेंगल है ना, PQRS ऐसा भी बोले आगे, सर वहाँ पे ट्रायंगल बनती है इसलिए 90 है। सर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे तो 90 क्यों है पहले बोलना पड़ेगा। ये सवाल की सबसे खास बात ये है कि इसमें A और B 90 है। A और B 90 इसलिए है कि वो आपने पढ़े हैं, जब दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं तो दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट, हमेशा इस्तेमाल होता करस्पॉन्डिंग एंगल, नज़ीरी ज़ाविया, मुतबादला ज़ाविया, जेड की शक्ल के ज़ाविये। इंटीरियर एंगल बार बार इस्तेमाल इसमें हुआ, पहली बार इस्तेमाल हो। दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, याद आया क्या? ऐसी शक्ल बनाए थे क्या? जब दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं तो दोनों का मजमुआ कितना होता है? हमेशा 180 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर इन्हें कितना होता है रेक्टेंगल बोले तो
तो फिर ये भी दाखला जावी है ना, फिर ये लाइन पैरेलल दिया ना, दिया कि नहीं दिया? तो दाखला जावी है ना, तो है देखो ये शक्ल की खाली लकीर सीधी हुई, तो ये जाविया और ये जाविया टोटल कितने का? तो नीचे का 90 का रहा तो ऊपर का कितने का? समझ में आई क्या बात? दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। The interior angles are supplementary. Therefore, angle A and angle B are 90 degrees. वहाँ पे लिखना पड़ेगा। Quadrilateral PQRS मुस्तकिल है इस रेक्टेंगल। हर जाविया 90 दर्जे का होता है, इसलिए जाविया यस मसावी पूरे के पूरे लिख सकते हैं अपन, आर और यस लिख देंगे, आर और यस, यस पी और आर दोनों के दोनों कितने दर्जे के? वैसा पी और क्यू के बारे में भी वही ख्याल है मेरा, वो भी 90 के होते हैं, लेकिन मेरे को अभी जरूरत नहीं है, इसलिए ये दोनों मिला के टोटल कितने है ना? इसलिए जाविया ए जमा जाविया यस दोनों मिला के 180। यहाँ लिखेंगे दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, है कि नहीं? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ए कितने का है नहीं मालूम है, यस कितने का है 90 है, मसावी जाविया ए मसावी 180 माइनस, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू, इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है 90 है, समझ में? उसी तरह वहाँ लिखना, उसी तरह ये कितने का होगा? बी जाविया बी भी 90 है, इसलिए ये एंगल ए अब इधर से 90 रहा तो इधर से बी 90 है तो ऊपर से अब वो सीधा सीधा 90। और एक इसका तरीका है, ये देखो लकीर के ऊपर के जावियों को कौन से जाविये बोलते हैं? ये आसान था, ये आर 90 का है तो उसके ऊपर का जाविया यस 90 का है तो ऊपर का मैंने कितने एक ही लाइन में आ रहा था, इंटीरियर पे दिमाग गया तो इतना हो गया। जान तो कोई भी अपना सही है ना, मगर तरीका तो आ गया ना समझ में। हाँ अब जब ये जाविया 90 का है तो ये ट्रायंगल की कौन सी किस्म की बन गई? तो वहां से शुरू करें आप, पहले टी एस इसमें आ रहा है ना, ट्रायंगल टी ए एस में एंगल ए इज इक्वल टू, इसलिए कौन सा मसला आएगा? चलिए 90 दर्जे के सामने वाले जिले की दूसरी मसावी टी एस स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर नंबर 1। अच्छा टी क्यू किस में आ रहा? टी क्यू ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा, दिख रहा? अब वो लिखना मुसल्लस टी बी क्यू में, उसी तरह बोल के लिख दीजिए। अब सब लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत है, पिथागोरस बाय पाइथागोरस तेरह 90 के सामने वाले जिले की दूसरी, भीतर की दूसरी, फायदे की दूसरी प्लस इर्तिफा की दूसरी नंबर 2। अच्छा ये दोनों के बीच में कौन सा अमल हो रहा? तो अपन भी क्या करेंगे? 1 और 2 की लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा करो, इज इक्वल टू, हाँ ले लो प्लस ये दोनों नंबर 3 डालो, छोड़ दो, ठीक है। अब लेना कौन सी मुसल्लस? टीपी इसमें आ रहा, दिख रही मुसल्लस? इसमें पिथागोरस लिखना है ना, बोलिए इन ट्रायंगल PAT में कौन? बोलिए इज इक्वल टू फायदे की दूसरी प्लस इत्तेफाक की दूसरी AP की दूसरी नंबर 4। अच्छा इसमें जमा करे वाला T2 में कौन जमा करे वाला है? तो मुसल्लस
TBR में पीछा पड़। चलिए लीटर की दूसरी 90 के सामने आने की दूसरी इज इक्वल टू प्लस नंबर। अच्छा ये दोनों में कौन सा अमल हो रहा? फिर लिखेंगे नंबर 4 और 5 की जमा करने पर लेफ्ट साइड में ले, तुम घर को जाके आ सकते हो। PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जमा हुआ और ये राइट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड। चलो बोलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक आप लिख लो। अब छठे को ये तीसरे के जैसा बनाना, क्योंकि इन्हें और इन्हें इक्वल बताना है। देखो क्या बताना है दोनों के बीच में, इधर के दोनों और इधर के दोनों कैसे बताना है? तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बताना है तो राइट हैंड साइड इक्वल लाना पड़ता। राइट हैंड साइड में कौन है? इसमें नंबर 3 में देखो 80 है, नीचे 80 है क्या? इक्वल है कि नहीं? एक आगा और कौन इक्वल है इसमें? TB भी आगा है ना। अब इन्हें AS किसके बराबर है देखना, BR के बराबर। तो जहाँ जहाँ BR रहेगा वहाँ AS रखना पड़ता। क्यों बराबर है? अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा क्यों बराबर है? पैरेलल लाइंस नहीं है, रेक्टेंगल है, पैरेलल लाइंस नहीं बोलना। ये नंबर ये चारों, जिसके चारों नंबर होते हैं उसका नहीं होता है। तो ये ABRS भी एक छोटा सा, इसके मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो यहाँ पर ज़ुरबतुल्लाह ABRS में जाविया A, जाविया B, जाविया R और जाविया S सबके सब, इसलिए ज़ुरबतुल्लाह ABRS एक करके बताना कौन सी शक्ल है, रेक्टेंगल है। इसके मुकाबिल के जिले कैसे होते हैं? मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो AS के बराबर कौन है? है ना, नंबर 7। उसी तरह AP के बराबर कौन है? QB। उसी तरह में आगा सब आगा, उन्हें भी मुस्ततिल है, उसके भी सब नंबर के है, सब आगा, पूरी स्टोरी आ गई। समझे? एक ही लाइन लिखना क्या, उसी तरह क्या बोलते हैं इंग्लिश में? AP आपा के बराबर B पाशा। रख देना, ये यहाँ पे रख देना। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, हाँ नंबर 6 में रखने पर किसको 7 और 8 को नंबर 6 में रखने पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फुट। रखने पर को क्या बोलते हैं? फुट। 7 और 8 इन इक्वेशन नंबर 6। तो 6 में रखने का, ये साइड कुछ रखना है PT की जगह पर, जमा की जगह पर, PR की जगह इज इक्वल टू 80। सेम है, कुछ करने का नहीं है। अच्छा AP की जगह पर PQ जमा TB जैसे कागज जमा BR की जगह पर देखो भला पूरे आ गए क्या? 3 को देखो, 3 को, ये 3 को देखो, उसका राइट हैंड साइड देखो, AT AS TB BQ उसमें है कि नहीं? AT AS TB BQ है चारों के चारों। मतलब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड जो एक जैसा रहता है उसको क्या करते हैं? तो कौन कौन कट गया? ये पूरे कट गए, है ना। किसकी बिना पर? वोल्टेज 6 की बिना पर। अपना सही बोलने का है कि टांग मेरी ऊपर बोलेगा। दिस इज आल्सो 6। किसकी बिना पर?
बिना पर बोले कि इसमें के जो सेम है और इसमें के जो सेम है वो क्या है, तो फिर इसमें से क्या बचा, इज इक्वल टू, इसमें से क्या बचा, पीटी स्क्वायर। क्या मुश्किल सवाल था भैया, एकदम आसानी से बता दिया। मैं क्यों बताया ऐसा, अच्छा क्यों बताया, पाइथागोरस से क्यों बताया, इसमें दूसरी आए, इसलिए मैंने जो बोला उसको तोला। मैंने क्या बोला कि जब सवाल में दूसरा तरीका है यार मेरे पास, वो नहीं बताया, फिर भी बताओ पैसे दे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।